हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शटल से ये राउंड मोटिव बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ब्यूटीफुल मोटिव है। आप इससे इयररिंग्स भी बना सकते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट में इसको स्केटर्ड मोटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 2 कलर यूज़ करे हैं। एंकर के गोले हैं, देखिए ये 2 कलर मैंने चूज़ करे हैं। ये 20 ग्राम्स गोला है। तो इसको आप शटल में 2 शटल्स में भर के रख लीजिए थ्रेड को, और कॉन्टिनेशन में थ्रेड को छोड़ दें ताकि आप इसको मोटिव को अच्छे से बना सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले लाइट कलर से फ्लावर्स बनाएंगे। ये बीच वाला, सबसे पहले हम बीच वाला जो हमारा राउंड है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमने 4 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट, ऐसी एक रिंग सबसे पहले बनानी है। ये देखिए मैंने शटल में ये कलर भर लिया है और इधर मैंने इसको कॉन्टिनेशन में थ्रेड को छोड़ दिया है, तोड़ा नहीं है। तो अब हम इससे वर्क करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम रिंग बनाएंगे जो कि 4 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट की बनेगी। तो सबसे पहले हम 4 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 3 एंड 4। अपने पिकेट्स बहुत छोटी बनानी है, सिर्फ उसमें से हमारी अटैचमेंट ही हो सके। 1 2 7 एंड 8। अब उसके बाद हमने दोबारा से पिकेट बनानी है और 4 डबल नॉट्स लगाने हैं। 1 2 3 एंड 4। इतना बनाने के बाद हमने इसको रिंग में कन्वर्ट कर लेना है खींच के। तो ये हमारी रिंग बन गई। अब हम कॉन्टिनेशन थ्रेड मेथड करेंगे। इसको फ्लिप करेंगे, थ्रेड को बाहर की तरफ लेंगे, कॉन्टिनेशन वाले थ्रेड को, और यहाँ से हम इसको सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए हमने कोई पिकेट नहीं बनानी, हमने 12 डबल नॉट लगानी है। 1 2 3 12। ये 12 डबल नॉट की सेमी सर्कल है। अब हम इसको यहाँ छोड़ देंगे और अपने मोटिव को फ्लिप करेंगे। अब दोबारा से हम 4 डबल नॉट लगा के इसके साथ ज्वाइन करेंगे। 1 एंड 4। ये 4 डबल नॉट लगाने के बाद हम इसके साथ, रिंग के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, 8 डबल नॉट लगाएंगे। रिंग सारी बराबर एक जैसी बनेगी। एंड 8 डबल नॉट लगाने के बाद हम एक पिकेट बनाएंगे छोटी सी, और फिर 4 डबल नॉट। 1 2 3 एंड 4। और रिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से बन के रेडी हो गया। हम इसी तरीके से बनाते हुए 8 रिंग्स ज्वाइन करेंगे। 8th वाली हम लास्ट लूप में ज्वाइन करेंगे। तो हम इसी तरह इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और हम ये 8 रिंग का, जैसे हमने ये बनाया है, ये देखिए 8 रिंग्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 8 रिंग्स, 8th रिंग को हम इसके साथ भी ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं। अब ये हमने 7 रिंग्स बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 8th रिंग बनानी है, ये वाली, इसको हमने 4 के बाद यहाँ भी ज्वाइन करना है और 8 डबल नॉट लगा के, और फिर यहाँ पे भी ज्वाइन करना है, और फिर उसके बाद 4 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए कैसे बनाते हैं। इसको हम पहले सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। 4 डबल नॉट लेने के बाद हम जैसे मिलाते हैं इसके साथ, तो इसको अटैच करेंगे ही।
इसको हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। और उसके बाद सेंटर के 8 डबल नॉट्स लगाएंगे। 1 2 8। अब ये 8 डबल नॉट लग गए। अब इसके बाद हमने ये वाली जो रिंग है लास्ट नहीं फर्स्ट, इसको हम इसके साथ भी ज्वाइन करेंगे। तो इसकी इस पिकेट में से इस थ्रेड को निकाल के इसको भी हम अटैच कर लेंगे ऐसे। और उसके बाद हम 4 डबल नॉट और लगाएंगे रिंग कंप्लीट करने के लिए। 1 और 4। अब इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा चारों तरफ से अटैच होगी, राउंड बन गया। अब ये वाला पोर्शन हमने 12 डबल नॉट लगा के इसको यहाँ पे हमने गांठ लगा के अटैच कर देना है। यहाँ पे इसको अटैच करना है। तो हम अब 12 डबल नॉट की सेमी सर्कल बनाएंगे। तो ये देखिए 12 डबल नॉट लगाने के बाद हम इसका जो बेस पॉइंट है ये वाला, यहाँ से हमने इसको कंटिन्यूशन में बनाया था, उस पॉइंट से हम क्रोशे की मदद से ये वाला थ्रेड जो है शटल वाला थ्रेड हम इसमें से पास कर लेंगे। ये पास करने के बाद हम शटल इसमें से गुजार लेंगे। तो ये हमारी गांठ बन गई। इसको डबली श्योर करने के लिए हम एक और गांठ लगा लेंगे। देखिए ऐसे इसको काट लेंगे और इसको गांठ लगा लेंगे। स्क्वायर नॉट वाली गांठ लगाएंगे ताकि ये खुले ना। 1 और 2। अच्छे से इसको खींच के टाइट कर लेंगे और फिर सीजर की मदद से इसको ट्रिम कर लेंगे। तो ये हमारी रिंग बन के कंप्लीट हो गई। हम ऐसे भी स्कैटर्ड मोटिफ लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसमें हम सेकंड कलर डालेंगे और कॉन्टिन्यूशन मेथड से ही ये वाले सेमी सर्कल्स बनाएंगे और यहाँ पे सेंटर में अटैच करते जाएंगे। तो इसके लिए हम सेकंड कलर लेंगे। अब सेकंड कलर सेकंड शटल। अब सेकंड कलर अटैच करने के लिए हम ये जो हमारा शटल का थ्रेड है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। और ये जो हमारी यहाँ पे हमने 2 पेटल्स को ज्वाइन करा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ से हम इस थ्रेड को निकाल लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। ये जो हमारी पोर्शन है यहाँ से हमने हुक को डाला, क्रोशे हुक को, और ये थ्रेड हमने निकाल लिया। ठीक, इस थ्रेड को निकालने के बाद इसमें से हम क्रोशे पास कर शटल पास कर लेंगे। तो ये यहाँ पे अटैच हो गया हमारा। अब ये हमारा कॉन्टिन्यूशन वाला थ्रेड है। अब यहाँ से हम ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद हम कॉन्टिन्यूशन थ्रेड मेथड करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा गोले वाला थ्रेड है इसको हम उंगली पे रैप करेंगे और कॉन्टिन्यूशन में हम 12 डालेंगे चेन्स, 12 डबल नॉट्स। ये 1 हो गया। इसको हमने पीछे मोड़ लिया ना, तो बनाना आसान हो जाएगा। 1 2 और 12। ये 12 डबल नॉट्स बनाने के बाद हम एक पिकेट डालेंगे ऐसे, और फिर 12 डबल नॉट्स दोबारा लगाएंगे। 3 और 12। तो हमने 12 डबल नॉट पिकेट और 12 डबल नॉट्स, ये देखिए।
अब हम ये वाला जो हमारा बना है इसको हम, ये पोर्शन हमने फ्रंट में लिया था लूप, अब हम अंदर की तरफ लूप लेंगे। यहाँ इसको हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और ये जो हमारी लूप है यहाँ हमने ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ से हम ये वाला जो हमारा शटल का थ्रेड है उसको निकालेंगे, ये वाले थ्रेड को। इसको निकालने के बाद इसमें से हम शटल पास करेंगे। ये ध्यान रहे कि बल ना पड़े। ऐसे निकालने के बाद हम इसको, ये देखिए, ऐसे अटैच कर देंगे। यहाँ पहले हमने बाहर अटैच किया था, अब हमने अंदर अटैच किया। तो इसको वेव की तरह बनाएंगे, जैसे हमने एक बारी बाहर एक बारी अंदर, इस तरफ, फिर हमने यहाँ से लिया, फिर अंदर के बाहर की तरफ आए, फिर हम नीचे की तरफ गए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आए। इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल पेटल्स बनेंगी। तो ये हमारा, ये देखिए, ये अंदर चला गया। अब हम दोबारा से 12 डबल नॉट्स लगाएंगे और फिर पिकेट, फिर 12 डबल नॉट्स, और इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे आगे की तरफ। इसको हम ऐसे ही रखेंगे ताकि हमें वर्क करना आसान हो। ये देखिए ऐसे। पहले हमने बैक साइड पे इसको अटैच किया था, अब हम इसको बाहर कर देंगे और अब इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ। यहाँ से ये ऊपर है तो हम यहाँ से जो हमारा शटल का थ्रेड है ये वाला, इसको हम क्रोशे हुक की मदद से ऊपर से लेंगे। इस लूप को हम नीचे कर लेंगे ऐसे, और इस क्रोशे हुक शटल के थ्रेड को हम इस लूप में से निकाल लेंगे ऐसे। इस लूप में से निकालने के बाद शटल, इसमें से शटल पास कर देंगे तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस बार हमने ऊपर अटैच किया, पहले हमने नीचे अटैच किया था, अब हमने ऊपर की तरफ अटैच किया। अब दोबारा से हम 12 डबल नॉट पिकेट और 12 डबल नॉट बनाएंगे और उसको हम नीचे की तरफ अटैच करेंगे इस तरफ से। आई होप आपको समझ आ रही है कि एक बारी हम ऊपर से अटैच करते हैं, एक बारी हम नीचे की तरफ से। ये देखिए, एक बारी हम, ये जो हमारी जा रही है ये कॉन्टिनेशन थ्रेड मेथड, एक बारी हम इसको ऐसे करके इसको इधर ले लेते हैं और यहाँ पे अटैच करते हैं। फिर सेकंड बनाते हैं तो इसको हम ऊपर की तरफ अटैच करते हैं, फिर हम ऊपर से लेते हैं और इसको ऐसे करके इस लूप के नीचे से यहाँ पे अटैच करते हैं। करना हमने एक ही पॉइंट पे अटैच है, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने 2 फ्लावर्स को ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से हम ये पूरा सर्कल वर्क करेंगे। तो ये देखिए, मैंने सेकंड कलर यहाँ से शुरू करा था, इसको, इस फ्लैप को अंदर को फोल्ड करके इसी पॉइंट पे यहाँ अटैच किया, फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन करते हुए फ्रंट पे लाई, फ्रंट पे मैंने इसको यहाँ अटैच किया, तब मैंने इस पेटल को बेंड कर लिया। तो इस तरीके से एक बारी मैं एक पेटल को बेंड अंदर की तरफ कर रही थी और एक बारी एक पेटल को मैं बाहर की तरफ बेंड कर रही थी, जिससे कि ये मैं ऐसे ऐसे इसके रिंग्स जो हैं वो बनाती चली गई। एक बार इसको पीछे से मैंने अटैच किया, एक बारी फ्रंट से, एक बारी पीछे से, एक बारी फ्रंट से, इसी तरह कंप्लीट करते हुए ये पीछे से, अब मैं ये फ्रंट पे अटैच करूँगी। ये मैंने निकाल लिया है। इस देखिए, ये 2 थ्रेड्स आ रहे हैं और ये मेरा शटल का थ्रेड है। ये वाले थ्रेड को मैं डिस्कार्ड कर दूँगी पीछे, और इस वाले थ्रेड को मैं इस लूप में से निकाल के ऊपर से इसको निकालूंगी ऐसे। ये निकल गया और इसमें से शटल पास करूंगी ऐसे। तो यहाँ पे ये अटैच हो गया। अब इन दोनों को मैं थोड़ा लंबा रख के काट लूँगी और इन दोनों थ्रेड्स को बैक साइड पे ले जाके नॉट लगानी है, क्योंकि फ्रंट में ये दिखेगी, इसलिए मैं ये नॉट को बैक साइड पे ले जाऊंगी। यहाँ से इन थ्रेड्स को बैक पे ले जाऊंगी और यहाँ पे मैं इसको
स्क्वायर नॉट लगाऊंगी, 2 नॉट्स लगाऊंगी, डबली श्योर निकले ना। अगर फिर भी आपका थ्रेड निकलता है तो आप यहाँ पे एक ड्रॉप फेविक्विक की डाल सकते हैं ताकि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो ये मैंने इसको डबल नॉट लगा लिया, ठीक। और अब इसको बिल्कुल साइड साथ से ही ट्रिम कर दूंगी। और डबली श्योर होने के लिए मैं यहाँ पे फेविक्विक की एक ड्रॉप लगा सकती हूँ ताकि ये बिल्कुल ना निकले। अब इसको हम प्रेसिंग की मदद से प्रेस करके फ्लैट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से प्रेस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल सा एक फ्लावर बन के रेडी हो गया। आप इसी तरीके से फ्लावर्स बना के अपनी साड़ी पे, अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हो। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।